जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब वो लोग आपकी पीठ थपथपाएं जिन लोगों ने आपके सफर की शुरुआत में आपको एक कच्चा खिलाड़ी ज्यादा नहीं चल पाने वाला बताया था। सचिन पायलट आज राजस्थान में क्या वक़्त रखते हैं उसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सचिन पायलट अपने आप में एक ब्रांड है जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और ये वही सचिन पायलट है जिन्हें शुरुआत में एक कच्चा खिलाड़ी बताया गया था, ज्यादा नहीं चल पाने वाला बताया गया था। आज सचिन पायलट जहां भी जाते हैं एक बार तो वहां सिर्फ सचिन पायलट जिंदाबाद के अलावा सचिन पायलट की आवाज भी नहीं सुनाई देती। नमस्कार, मेरा नाम है विकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। कुछ लोग सिर्फ इसलिए परेशान है कि सचिन पायलट आज राजस्थान में इतना बड़ा नाम कैसे है, कैसे इतनी सी उम्र में उनके पास इतनी सारी उपलब्धियां हैं, कैसे इतनी छोटी उम्र में वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। बचपन में हर किसी को एक बात सिखाई जाती है कि बेटा मेहनत करो, फल अपने आप मिलेगा। आज नहीं मिल रहा तो कल जरूर मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। खेत में किसानी करने वाला किसान बादलों पर, बारिश पर निर्भर होता है, पर उन बादलों से और बारिश से ज्यादा उसे अपनी मेहनत पर यकीन होता है। क्योंकि अगर खेत में फसल बो दी गई है तो फिर पानी तो कहीं से भी लाया जा सकता है। सचिन पायलट भी राजस्थान की राजनीति के वो किसान हैं जिन्होंने अपने पहले खेत में खूब खून पसीना बहा है, अपनी मेहनत से लोगों के दिल में जगह बनाई है। और जब कोई काम इतनी मेहनत से किया जाता है तो उसका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है, जिसके कारण आज सचिन पायलट इतने बड़ी ब्रांड है, राजस्थान में इतने बड़े नेता हैं। आज तो कांग्रेस सत्ता में है, पर बात उस टाइम की है जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो सिर्फ सचिन पायलट ही थे जो पार्टी का झंडा लेकर राजस्थान में गली गली घूमे थे। कांग्रेस को गद्दी पर बैठाने के लिए सचिन पायलट ने कई बार पुलिस की लाठियां भी खाई हैं, जेलों में भी बंद हुए हैं। जरूरत पड़ने पर एक कसम भी खाई कि कांग्रेस को जब तक गद्दी पर नहीं बैठा देता तब तक साफा नहीं बांधूंगा। इसके अलावा सचिन पायलट की एक खास बात और है कि वो अपने हर कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं, फिर चाहे वो एक सामान्य कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। जनता की बात सिर्फ सुनते ही नहीं है बल्कि उनकी समस्या का निराकरण भी करते हैं। मतलब अगर कोई आता है कि सचिन पायलट साहब ये काम है, उनको लगता है सही है तो वो करवाते भी हैं। सचिन पायलट एक नेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे लीडर भी हैं जो जानते हैं कि सबको साथ लेकर चलना कितना जरूरी है। क्योंकि अकेले चलने से नाम जरूर बनता है, पर जब काफिला लेकर चलते हैं तो नाम नहीं इतिहास बनता है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का मतभेद जब खुलकर सामने आया तब सचिन पायलट को कई लोगों ने बुरा भला भी कहा। सचिन पायलट के मुंह से उस टाइम भी कुछ नहीं निकला, बस एक ट्वीट जरूर किया सचिन पायलट ने और अपनी सारी बातें जनता के सामने रख दी। जब सचिन पायलट की वापसी हुई तो कई लोगों ने सोचा कि सचिन पायलट अब खत्म हो चुके हैं, सचिन पायलट का राजनीतिक सफर खत्म हो चुका है। पर वो ये भूल गए थे कि जब एक शेर कदम पीछे लेता है तो वो डर के कारण नहीं लेता बल्कि हमला करने के लिए लेता है। इसका परिचय है सचिन पायलट की अभी हाल में हुई रैलियां, जब लोग सचिन पायलट का स्वागत करने के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन बनाकर सिर्फ अपने फेवरेट नेता को देखने आए थे, सुनने आए थे। बेशक सचिन पायलट एक आम विधायक हो, पर जनता के लिए आज भी वो किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं है। ये थी राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही ऐसी और अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। वाह, Best कलाकंद ever. बेसन के लड्डू was awesome, perfect dish. टेस्ट तो सर बहुत अच्छा है इसका. It's easy to cook. I'm loving it. खाने की एक खास बात होती है। खाना ज़्यादा पेट में है, पर खाना कैसा है ये बताता है आपका चेहरा। अब इन हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि खाना कैसा था। अरे भाई, जब रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपको घर पर मिलेगा, आपका फेवरेट फूड टेबल पर मिलेगा, वो भी महज कुछ मिनटों में, तो क्यों नहीं होगी खुशी। और इस खुशी का कारण है मोटू शेफ और उनके प्रोडक्ट्स। मोटू शेफ आपको देता है ड्राई मिक्सेस और ग्रेवीज, जिसकी मदद से आप पा सकते हैं आपकी घर की प्योरिटी के साथ रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट महज कुछ ही मिनटों में। तो अब आप इन्हीं से सुनिए कि कैसा लगा इनको मोटू शेफ का खाना। I have tried Kalakand mix of Motu Chef. It was very quick,
and very easy to make with the steps given behind the packet. I can't really explain how easy it was, and it was so quick journey with the very best Kalakan ever. I will strongly recommend all the products of Motu Chef and especially Kalakan Mix. It is absolutely delicious. Delicious. I just want to say that I'm loving it. जो मोटू शेफ का जो खाना है तो मिक्स रेडी टू ईट रेडी टू प्रिपेयर वाला ये तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे घर का खाना. The food is really nice. The Motu Chef ready to cook item. When you talk about ready to cook item, you normally feel that it is not looks fresh, but it is was awesome experience. It looked really fresh. The besan ke laddu was awesome, and the pasta gravy is also awesome. So all the vegetables are having a very nice gravy which is given by Motu Chef. सीरियसली ना आपको नमक की चिंता है, ना मिर्च की चिंता है, ना किसी और की. एकदम परफेक्ट डिश. Really very delicious, just like home made, and they are without preservatives. So I would really recommend all of you to have them at your houses. शेफ के रेडी टू कुक आइटम्स को देख के मेरे को लगा कल मैं भी खाना बना सकता हूँ शायद.